हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। ओके, तो पहले जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है इट इज अ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस वेयर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट हैव अपोजिट नेचर एंड आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। वो कहना चाह रहा है कि नेचर में आपको जब भी कहीं पर भी दो पॉइंट चार्जेस दिख जाएं, यानी वो कहना चाह रहा है मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज ये है, सपोज करिए ये क्या है Q1, और दूसरा पॉइंट चार्ज क्या है ये, सपोज करिए क्या है Q2। ओके, ये दोनों कैसे हैं, पॉइंट चार्ज हैं और ये कुछ दूरी पे रखे हैं। ओके, सपोज करिए इनके बीच में दूरी क्या है, आर है। तो अगर आपको ऐसा दिखे कि ये दोनों चार्जेस कैसे हो, सेम मैग्नीट्यूड के हो और नेचर में कैसे हो, अपोजिट हो, मतलब अगर एक कैसा हो प्लस को, दूसरा कैसा हो माइनस को। ओके, और इनके बीच में दूरी क्या हो, बहुत कम हो, तो इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, इस सिस्टम को हम लोग कहेंगे इन्होंने क्या बना लिया, इन्होंने बना लिया डाइपोल। तो हम कहेंगे ये क्या बन रहा है, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, अब आप लोग कुछ टर्म समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये Q1 और ये Q2 है, तो ये जो इनकी ये जो एक्सिस होती है, ये वाली एक्सिस, ये जो मैं बना रहा हूँ डॉट डॉट से आपको दिख रहा होगा, इसे हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एक्सिस ऑफ डाइपोल। ओके, और उसके बाद इसके बिल्कुल मिड पॉइंट से एक पॉइंट मान लीजिए और इसको यूं ऐसे बनाइए डॉट डॉट इस तरह से, ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इक्विटोरियल लाइन। क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल लाइन। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। ओके, यानी कि ये हमने ये कहना चाह रहे हैं कि नेचर में आपको जब भी ऐसा दिख जाए कि दो चार्जेस हैं Q1 Q2, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे रखे हों और दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा हो, सेम हो, और नेचर कैसा हो, अपोजिट हो, तो आप कह देना देख कर कि ये तो डाइपोल बन रहा है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब जब ये देख लिया तो उनके बारे में कुछ और चीजें देखते हैं। ओके हम लोग, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को। किसे दिखाते हैं, पी, और पी पे कैसा वेक्टर पी होता है। ओके, ये तो ये क्या कह रहा है, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। मतलब आपने नेचर में अगर कहीं देख लिया कि कोई डाइपोल बन रहा है, सपोज करिए एक चार्ज आपने देखा Q1। ओके, ये चार्ज आपने देखा Q1 और ये चार्ज क्या देखा आपने, Q2। ओके, आपने देखा कि इनकी दूरी बहुत कम है और इनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और नेचर में कैसे हैं, अपोजिट है। तो आप कहोगे हाँ ये डाइपोल तो बन रहा है। तो इनके बीच की दूरी को क्या मान लीजिए आप, ये दूरी क्या मान लीजिए आप, आर मान लीजिए। बहुत से लोग इसको क्या करते हैं, बीच में एक पॉइंट पी बोल देते हैं, क्योंकि हम लोग जब भी कोई चीज को नापते आते हैं तो एक रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं ना। तो इस सिस्टम का जो रेफरेंस पॉइंट है कहाँ पर है, वो इसका मिड पॉइंट पर है। तो लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग दूरी को आर ना मान करके यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को भी क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं, और पूरी दूरी को क्या बोल देते हैं वो लोग, 12 बोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, उसमें कोई मसला नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या होता है डाइपोल, तो डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर सपोज करिए ये चार्ज कैसा है, माइनस का है, और ये कैसा है, प्लस का है, तो इनके बीच में डाइपोल जो बनेगा वो होगा क्या, पी, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, कोई एक चार्ज ले लीजिए आप, यानी और ये जो बीच की दूरी है वो ले लीजिए। तो दूरी बीच की कितनी है बच्चों, 2L है, और चार्ज में से किसी एक का मैग्नीट्यूड ले ली, दोनों सेम ही है, तो आप कोई भी ले लीजिए। तो हम लोग Q1 भी लिख सकते हैं, Q2 भी लिख सकते हैं, या फिर Q लिख सकते हैं खाली। ओके, तो आप ये देखिए, ये है, ये जो हमने लिखा है हमने लिखा है इसकी स्केलर फॉर्म, तो बट ये है कैसा, वेक्टर है। तो वेक्टर में हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर लगा देंगे यहाँ पर 2QL। वेक्टर इसकी जो डायरेक्शन है कैसे डिफाइन होगी, ये किधर से किधर जाता है बच्चों, माइनस से कहाँ जाता है, ये प्लस की तरफ। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। बच्चों को क्या लगता है कि प्लस का चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फैलाता है। तो देखिए अगर हमने यहाँ पर प्लस का क्यू, ये हमने क्यू प्लस का माना और ये हमने माइनस का माना, तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं, डायरेक्शन ये दिखा देते हैं। नहीं, डायरेक्शन कैसी है, उल्टी है। डायरेक्शन कहाँ से जाती है, माइनस से जाती है, कहाँ, प्लस की तरफ। मैं एक बार और समझा देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए Q1 चार्ज है और ये Q2 है, ये प्लस का है, ये कैसा है, माइनस का। तो जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो बच्चों किस तरफ होगी, इस तरफ। निगेटिव चार्ज से किधर होगी, पॉजिटिव की तरफ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।
इसमें डायरेक्शन में कंफ्यूज मत हो जाएगा, बच्चे यहीं भी कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अगर बच्चे क्या सोचते हैं कि प्लस के चार्ज क्यू से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं, तो इसलिए डायरेक्शन क्या करते हैं वो लोग इधर यूं दे देते हैं, बट ये क्या है, बिल्कुल गलत है। निगेटिव से पॉजिटिव ली गई है और ये होती नहीं है, हमने ली है ऐसा ताकि हमारी आगे की जो फिजिक्स है, मैथमेटिक्स थोड़ी आसान हो जाए। तो इस वजह से हम लोग ड्यू टू हिस्टोरिकल रीजन भी इसके पीछे कुछ होते हैं कि आपने माइनस से प्लस ही क्यों ली, प्लस से माइनस क्यों नहीं ली। कोई दिक्कत नहीं, बस आपको जैसे बताया गया वैसे आप याद रखो, किधर से किधर होती है, माइनस से प्लस होती है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, 2QL होता है। ओके, तो आई होप को समझ में आया होगा, अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।